नेक्स्ट आगे डाटाबेस में हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स इन एसक्यूएल। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? कंडीशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई थी कमांड्स क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, है ना, इंसर्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड, है ना, जिसकी हेल्प के साथ हम टेबल बना सकते हैं। क्रिएट कमांड के साथ, इंसर्ट कमांड के साथ हम डाटा डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना। अब क्या है, डाटाबेस में हम जो डाटा पुट करते हैं उसमें हम कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं कि इसमें हम ये डाटा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ जो डाटाबेस पर कंडीशंस लगाती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी है? प्राइमरी की है, फॉरेन की है, चेक, यूनिक, डिफ़ॉल्ट एंड नॉट नल। ठीक है, हम इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हम अपने डाटा पर लगा सकते हैं। आप पहले देख सकते हैं नोट नल। नोट नल का मतलब क्या है कि जो कॉलम है हमारा, ये आप देख सकते हैं हमारा कॉलम है ये खाली वैल्यू को नहीं लेगा। ठीक है, कॉलम डस नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज़। ठीक है, इट कैन बी स्पेसिफाइड एट कॉलम लेवल। ठीक है, जो हमारा ये कॉलम है, ठीक है, जो नल वैल्यू को नहीं लेगा। ठीक है, मान लो हमने एक टेबल बनाया है स्टूडेंट नाम का, उसमें नेम एंड रोल नंबर लिखा और हम ये चाहते हैं कि रोल नंबर कोई भी स्टूडेंट खाली ना छोड़े, रोल नंबर भरना ही। तो हम अपनी कमांड कैसे लगाएंगे? क्रिएट कमांड के साथ हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं ना। क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट, ब्रैकेट स्टार्ट नेम, देन डाटा टाइप वार्कियर, उसकी रेंज 30, कोमा, रोल नंबर इंट, उसकी रेंज एंड नोट नल। हम जिसके साथ हम चाहते हैं कि उसको कोई खाली ना छोड़े, वो इंसेंशियल कर दें, मैंडेटरी कर दें। जैसे हम अपनी आईडी बनाते हैं ना, उसमें नाम मैंडेटरी होता है, वो रेड रेड सा होता है ऑप्शन, अगर नहीं भरेंगे तो वो नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशंस लगाना अपने डाटाबेस पे। ठीक है, तो वो हम नोट नल लगा देंगे। एंड क्या है, रोल नंबर हमें भरना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? नोट नल। दूसरा क्या है? यूनिक। यूनिक में क्या है कि इट कैन यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। मीन्स कि कुछ हमने क्या करना है कि सारे रिकॉर्ड क्या है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हों। मीन्स कि जैसे हमने कोई टेबल बनाया है ना, इसकी मान लो आईडी भी हम लिख दें, आईडी को हम यूनिक बना देंगे। ठीक है, कि किसी की आईडी क्या है वो सेम ना हो, सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आईडी अलग अलग हो, क्योंकि नाम भी सेम हो सकता है, रोल नंबर भी सेम हो सकता है। और जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को भी हम यूनिक नहीं ले सकते, क्योंकि जो सिबलिंग्स होते हैं वो तो अपने मोबाइल नंबर सेम ही भरते हैं, है ना, स्कूल में, तो वो भी नहीं ले सकते। लेकिन जो रोल नंबर है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम ये अगर यूनिक की लगानी है तो वो हम आईडी पर लगाएंगे। जैसे यूनिक की आईडी पर लगा सकती है, रोल नंबर पर भी। जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आईडी बनाई, आईडी पर हमने यूनिक की लगा दी। ठीक है, कि किसी भी स्टूडेंट की आईडी सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम अपनी आईडी बनाते हैं फेसबुक पर, जैसे हमने आईडी बना रही है abc@gmail.com, अगर abc@gmail.com की आईडी ऑलरेडी बनी हुई है तो वो क्या होता है कि वो हमें दिखा देता है कि इट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, है ना। तो हमें, और हम देखते हैं abc1 कुछ और टाइप करके हम बना सकते हैं, तो वही काम है यूनिक की का। ठीक है, तो हमने आईडी के आगे यूनिक की टाइप कर दी। ठीक है, नेम नहीं हमने यूनिक लिया, नेम तो सेम हो सकता है, रोल नंबर भी यूनिक। ठीक है, कि कोई भी जो डाटा है उसमें आईडी एंड रोल नंबर किसी का सेम ना हो। ठीक है, आगे इसमें क्या है? प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या है? यूनिक प्लस नोट नल। जो मैंने आपको ये नोट नल बताई एंड यूनिक की बताई, कि नोट नल अलग लगा दी, यूनिक की का कंसेप्ट अपना अलग। अगर इनको इकट्ठा अगर हम एक टेबल में लगा दें तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी की। और एक टेबल पर हम एक ही प्राइमरी की लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे यूनिक की क्या थी? यूनिक की तो हम एक टेबल पर कितनी जगहों पर लगा सकते थे। जैसे आप ये देखिए, आईडी पर भी लगाई थी, रोल नंबर पर भी लगाई थी, बट प्राइमरी की है वो एक टेबल पर एक ही लगा सकती है। ठीक है, और टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। प्राइमरी की में हम नल वैल्यू नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि यूनिक प्लस नोट नल है। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, आईडी हमने क्या ले ली? नोट नल। ठीक है, आईडी को हमने नोट नल बना लिया है, नेम वार्कियर 255, प्राइमरी की आईडी, प्राइमरी की हमने किस पर लगाई है? आईडी पर हमने प्राइमरी की लगा दी है। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो आईडी है वो यूनिक भी होगी, सेम नहीं, और उसको कोई खाली भी नहीं छोड़ता, क्योंकि प्राइमरी की में दोनों आ जाते हैं, यूनिक प्लस नोट नल। ना उसको वो रिपीट कर सकते हैं और ना ही हम आईडी को खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है।